लौल्य। लौल्य शब्द का अर्थ है चंचलता, लोभ अथवा वासना। चंचलता दो प्रकार की होती है। प्रथम चित्त की चंचलता और द्वितीय बुद्धि की चंचलता। इंद्रिय अनुगत मनोवृत्ति का नाम चित्त है। अंतकरण अर्थात मन जिस विषय का चिंतन करता है उसी विषय के संसर्ग से चित्त में राग अथवा द्वेष की उत्पत्ति होती है। चित्त की चंचलता दो प्रकार की होती है। प्रथम राग के अधीन चित्त की चंचलता और द्वितीय द्वेष के अधीन चित्त की चंचलता। गीता में कहते हैं, इंद्रिय नाम ही चरितम यन्मयो न विधेयते तदस्य हरिति प्रज्ञाम वायुर्नामी भावसी। 2:76। जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। भक्ति द्वारा चित्त की चंचलता दूर होना। फिर कहते हैं, इंद्रिय से इंद्रिय सार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वासम अगच्छेत तो ही अस्या परिपंथिनो। गीता 3:34। इंद्रिय इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। साधक को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। चित्त की चंचलता रूप लौल्य को नियमित करने के लिए महादेवी श्री हरि भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। विषय समूह चित्त की चंचलता के हेतु हैं तथा चित्त की चंचलता भक्ति के साधन में प्रधान विघ्न है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह समस्त विषयों को भगवत संबंधी करके विषयों के प्रति होने वाले राग को भगवत राग के रूप में बदल दें। ऐसा होने से चित्त भगवत राग का आश्रय कर भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, इन पांचों को ज्ञान इंद्रिय कहते हैं तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, इनको कर्म इंद्रिय कहते हैं। इन दशों इंद्रियों में भगवत भाव युक्त करने से चित्त भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनको इंद्रियार्थ या इंद्रियों का विषय कहा जाता है। इन विषयों में जो अंश भगवत भक्ति के प्रतिकूल हो उनके प्रति द्वेष को और जो अंश अनुकूल हो उनके प्रति राग को अर्थात अनुराग को नियुक्त करना चाहिए। किंतु बात यह है कि जब तक बुद्धि की चंचलता दूर नहीं होती तब तक चित्त की चंचलता कैसे दूर की जा सकती है। अतएव सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि बुद्धि की चंचलता दूर की जाए। बुद्धि स्थिर और शुद्ध होने पर वह स्वयं राग द्वेष को नियमित कर लेगी। बुद्धि मन की उस वृत्ति को कहते हैं जो सत और असत की विवेचना करती है। बुद्धि दो प्रकार की होती है, व्यवसात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि और बहुशाखाओं वाली अनिश्चितात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, किंतु अनिश्चयात्मिका बुद्धि बहुत भेदों वाली और अनंत प्रकार की होती है। गीता में इसे इस प्रकार समझाया गया है, व्यवसात्मिका बुद्धि एकर कुरु नंदना बहुशाखा हनंतश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। गीता 2:41। बहुत शाखाओं वाली बुद्धि से युक्त सकाम व्यक्ति नाना प्रकार के भोगों की कामना करता है। वह ऐहिक और पारत्रिक इंद्रिय सुखों की कल्पना में इतना मस्त हो जाता है कि उस समय वह अपराकृत जगत की सत्ता तक को अस्वीकार कर देता है। इसलिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपृक्त चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधेयते।
गीता 2:44। उनकी बुद्धि ना तो आत्म तत्व में स्थिर होती है और न नियमित ही होती है। ऐसी बुद्धि समाधि के लिए अनुपयुक्त होती है। जिनकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो जाती है वे ही स्थित प्रज्ञ और स्थितधि कहते हैं। स्थित प्रज्ञ और स्थितधि पुरुषों का लक्षण। गीता में स्थित प्रज्ञ और स्थितधि पुरुष का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है। प्रजहाति यद कामान सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मनं तुष्टता स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिर उच्यते। गीता 2:55-56। हे अर्जुन, जिस समय वह पुरुष आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होकर मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और दुखों की प्राप्ति से जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रिया हैं तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी मुनि कहा जाता है। इस उपदेशामृत के प्रथम श्लोकों में जिन 6 वेगों को दमन करने का उपदेश दिया गया है उसकी प्रतिध्वनि हम गीता के उपरोक्त 2 श्लोकों में पाते हैं। अब यह जान लेना आवश्यक है कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृत और दूसरी अप्राकृत। जो वृत्ति मन के अधीन रहकर सद असद का विवेचन करती है उसे प्राकृत बुद्धि कहते हैं, तथा जो वृत्ति आत्मा के अनुगत होकर सद असद का विवेचन करती है उसे अपराकृत बुद्धि कहते हैं। कोई इन पृथक पृथक दोनों बुद्धियों को एक मानते हैं, किंतु ऐसा समझना भूल है। इंद्रियाणि प्राणनर अहुर इंद्रियाण्यभ्ये परम मनः मनसस्तु पर बुद्धिर बुद्धिर या परतस्तु सह। गीता 3:42। जड़ विषयों से अर्थात शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इन इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की प्रेरणा से ही इंद्रियां कर्मों में प्रवृत्त होती है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि आत्मगत वृत्ति है, अतएव वे मन की नियंता अर्थात प्रभु है। वही बुद्धि किसी जड़ीय अहंकार के अधीन होने पर विकृत होकर प्राकृत तत्व स्वीकार कर लेती है। जीव के कृष्ण दासत्व रूप शुद्ध अहंकार के अधीन रहने पर बुद्धि सर्वदा स्वाभाविक रूप में शुद्ध रहती है। इसलिए क्षेत्रज्ञ पुरुष को श्रुति में बोधा कहा गया है। शुद्ध बुद्धि चित्तकन जीव की एक वृत्ति मात्र है, इसलिए जीव बुद्धि से श्रेष्ठ है। चिन्मय अहंकार और आत्मगत बुद्धि का पराक्रम। जो जीव अपने को शुद्ध चित्तकन जान लेता है उस समय मैं कृष्ण का दास हूँ ऐसा चिन्मय अहंकार उसमें स्वाभाविक रूप में उदित होता है। उस समय बुद्धि जीव के शुद्ध स्वरूप में अपने शुद्ध रूप से अवस्थित होकर अचित वस्तु का तिरस्कार कर चिद वस्तु का आदर करती है। तब जीव को कृष्ण दास्य के अतिरिक्त कोई भी दूसरी कामना नहीं होती है। वह प्राकृत काम को अत्यंत तुच्छ मानकर त्याग देता है। ऐसी अवस्था में जीव स्थित प्रज्ञ और स्थित धी कहलाता है। इस समय चिद बल का सहारा पाकर बुद्धि स्वयं स्थिर हो जाती है तथा मन और चित्त को नियमित कर अपने अधीन कर लेती है। तब बुद्धि की आज्ञा से चित्त इंद्रियों को नियमित कर उन्हें अपने वश में कर लेता है तथा इंद्रियों के अर्थ में अर्थात विषय समूह में कृष्ण दास्य के अनुकूल भाव को युक्त कर देता है। भक्ति मार्ग में इसी को इंद्रिय निग्रह कहते हैं। इंद्रिय निग्रह के उपाय। शुष्क ज्ञान और शुष्क वैराग्य के मार्ग से इंद्रियों का निग्रह सुंदर रूप से नहीं होता। गीता में कहते हैं विषयान् निवर्तन्ते निहार रस्य देहिना
रसवर्जम रसोपस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता 2:49। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले विषय वासना निवृत्त नहीं होती। किंतु विषय रस अर्थात विषय वासना से श्रेष्ठ कृष्ण दास्य रूप चिद रस विषय वासना रूप क्षुद्र रस को संपूर्ण रूप से दूर कर देता है। इसी को यथार्थ इंद्रिय निग्रह कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को चित्त के अधीन करना और चित्त को नियमित कर बुद्धि के अधीन रखना ही इंद्रिय निग्रह है। इस प्रक्रिया से बुद्धि और चित्त का चंचलता रूप लौल्य दूर हो जाता है। बुद्धि को कर्मयोग, ज्ञान योग और दान आदि से हटाकर भक्ति योग में ही स्थिर करना कर्तव्य है। बुद्धि चंचल होने से मन स्थिर नहीं हो पाता। वह कभी कर्म मार्ग की ओर दौड़ता है तो कभी योग मार्ग और ज्ञान मार्ग की ओर। श्रीमद् भागवत में एकमात्र भगवत भक्ति को ही बुद्धि स्थिर करने का उपाय बतलाया गया है। यत् कर्म भी तपस्या ज्ञान वैराग्यस्थ यत योगेन दान धर्मेन श्योर्भीरे तेरे रपि सर्वम भक्ति योगेन मद्भक्तो लभ्यते जसा स्वर्ग अपवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछन्ति न किंचित साध्व धीर भक्त हेकांतिनो माम वांछन्ति अपि मया दत्तम केवल्यम पुनर्भवम। श्रीमद् भागवत 11, 20, 32, 34। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग अभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी नहीं लेना चाहते। उन्हें मेरी सेवा का सुख ही स्वाभाविक रूप में अच्छा लगता है। इन सब बातों पर दृष्टि रखकर साधक भक्त को चंचलता रूपी लोल्ले को दूर कर बुद्धि को भक्ति में स्थिर करना चाहिए। लोल्ले का दूसरा अर्थ लोभ। लोल्ले शब्द का दूसरा अर्थ है लोभ। यदि लोभ को अन्य विषयों में नियुक्त किया जाए तो वह कृष्ण के चरण कमलों के प्रति कैसे लग सकता है। इसलिए लोभ को यत्नपूर्वक श्री कृष्ण के चरणों के प्रति लगाना ही हमारा परम कर्तव्य है। विषय भोगों के प्रति लगा हुआ लोभ कर्म योग अथवा ज्ञान मार्ग की क्रिया द्वारा उतना शुद्ध नहीं हो पाता जितना वह कृष्ण सेवा के द्वारा शुद्ध होता है। यम आदि भी योग पथे काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेव्य यद तथा य आत्मधा ना शमयति। श्रीमद् भागवत 1:6-36। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ साधक का चित्त श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि आदि योग मार्गों से वैसी शांति का अनुभव नहीं करता। कृष्ण सेवा द्वारा चित्त अनायास और अविलंब ही स्थिर हो जाता है, क्योंकि बुद्धि का भगवान में लग जाना ही शम है। शमो मन निष्ठता बुद्धे। श्रीमद् भागवत 11:19-36। कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और श्री भगवान नाम के प्रति लोभ पैदा होने पर इतर विषयों के प्रति लोभ नहीं रह सकता। कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों की सेवा का भाव देखकर जिस भाग्यवान के हृदय में उस सेवा के प्रति लोभ पैदा होता है, वह उस दुर्लभ लोक की कृपा से रागानुगा भक्ति में अधिकार प्राप्त करते हैं। जिस परिमाण में रागात्मिका सेवा के प्रति लोभ होता है, उसी परिमाण में साधक का इतर लोभ दूर हो जाता है। स्वादिष्ट भोजन, पान, शयन तथा धूम्र
और मदिरा पान में लोभ रहने से भक्ति संकुचित हो जाती है। मदिरा पान और कनक कामनी का लोभ भक्ति का नितांत विरोधी होता है। जिनको शुद्ध भक्ति के प्रति लोभ की इच्छा है वे उक्त भक्ति विरोधी लोभों का परित्याग करेंगे। विषय पापमय हो अथवा वे पुण्यमय हो, इनका लोभ अतिशय मंद होता है। केवल कृष्ण संबंधी लोभ ही कल्याण का हेतु होता है। संत महात्माओं का भगवत कथा के प्रति कैसा लोभ होता है, इसका श्रीमद् भागवत में सुंदर चित्रण किया गया है। वयम तु न वृत्तिपयम उत्तम श्लोक विक्रमे यशर्वंता रसज्ञयम स्वादु स्वादु पदे पदे। हे सुत, पुण्य कीर्ति भगवान की लीला कथाओं को सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीला कथाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृष्ण के विषय में इस लोभ का नाम आदर है। इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। लोल्य का तीसरा अर्थ वासना। लोल्य का तीसरा अर्थ है वासना। वासना दो प्रकार की होती है, भोग वासना और मोक्ष वासना। इन दोनों वासनाओं का पूर्ण रूप से त्याग किए बिना भक्ति का साधन नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखास्त्रय खतम उबद्धयो भवेद। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-14। भुक्ति अर्थात भोग की कामना और मुक्ति की स्पृहा, ये दो पिशाचियां हैं। ये दोनों पिशाचियां साधक के हृदय में जब तक वास करती है तब तक उसके हृदय में भक्ति का सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है। भोग की वासना। भोग की वासना दो प्रकार की होती है, एक ऐहिक और दूसरी पार्त्रिक। स्त्री पुत्र, धन ऐश्वर्य, राज्य, विजय, स्वादिष्ट भोजन, शयन, स्त्री संभोग, सम्मान आदि लौकिक विषयों के भोग को ऐहिक भोग कहते हैं। स्वर्ग गमन, वहां अमृतपान, देवतुल्य सुखों के भोग आदि को पार्त्रिक भोग कहते हैं। हृदय में जब तक इन दोनों प्रकार के भोगों की कामनाएं वर्तमान रहती हैं, तब तक साधक निस्वार्थ रूप में कृष्ण का भजन नहीं कर सकता। अतः भोग की कामनाओं को हृदय से संपूर्ण रूप से उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसा न होने से भक्ति के साधन में विघ्न होता है। युक्त वैराग्य। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि उपरोक्त समस्त विषय भोग यदि भक्ति के अनुकूल हों, तभी ग्रस्त व्यक्ति उन्हें निष्पाप रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में इन भोगों को भोग नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन्हें साधक का जीवन उपाय कहा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थयोपकल्पते नार्थ धर्मकान्तस्य कामो लाभः हि स्मृता कामस्य इंद्रियप्रीतो लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थयश्चेहि कर्म भी। श्रीमद् भागवत 1-2-9-10। भोग साधक धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ से काम अर्थात भोग विलास की प्राप्ति होती है। भोग विलास का फल इस लोक और स्वर्ग में इंद्रियों की तृप्ति करना है, किंतु अपवर्ग रूप धर्म से जो अर्थ प्राप्त होता है, उस अर्थ से जिस काम की प्राप्ति होती है, वह अर्थ और काम तत्व जिज्ञासा से सर्वदा अनुकूल होते हैं, क्योंकि धर्म और अर्थ का फल भोग विलास नहीं, प्रत्युत उसका प्रयोजन कृष्ण की कामना की पूर्ति करना है। और इन कृष्ण संबंधी कामनाओं का नाम ही तत्व जिज्ञासा है, जिसे युक्त वैराग्य भी कहते हैं। मोक्ष की वासना। साधक के लिए मोक्ष की वासना का परित्याग करना भी अत्यंत अनिवार्य है। मोक्ष 5 प्रकार का होता है। सालोक्य
अर्थात समान लोक, शाष्टी अर्थात समान ऐश्वर्य, सामीप्य अर्थात निकट वास करना, सारूप्य अर्थात एक सा रूप और सायुज्य। भक्तजन सायुज्य मुक्ति को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सालोक्य, शाष्टी, सामीप्य और सारूप्य ये भोग वासना से शून्य होने पर भी वांछनीय नहीं है। जीवात्मा भक्ति के बल से जड़ विषयों से मुक्त होने के साथ ही साथ मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति भक्ति का गौण फल है। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही साधन भक्ति का मुख्य फल है। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य के वचनों को उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। सालोक्य आदि चारि यदि है सेवा द्वार, तबु कदाचित भक्त करे अंगीकार। सायुज्य सुनिते भक्ते रहे घृणा भय, नरक वांछे तबु सायुज्य न लय। ब्रह्म ईश्वरे सायुज्य द्वैत प्रकार, ब्रह्म सायुज्य हईते ईश्वर सायुज्य धिक्कार। श्री चैतन्य चेतामृत मध्य 6:267-269। सारांश यह है कि भगवान की इच्छा से भक्त का जो जड़ीय संबंध छेदन रूप मुक्ति होती है, भक्त उसे अनायास ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए मुक्ति की इच्छा से भक्ति की चेष्टाओं को दूषित करना उचित नहीं है। इसलिए बहिर्मुख लोल्य को विशेष सावधानी के साथ परित्याग करना भक्ति के साधों का एकांत कर्तव्य है।